आपको कहानी सुनना है? हाँ, अच्छा, और वीडियो नहीं बनाना है? वीडियो भी बनाएंगे। अच्छा, तो आपको पहले कहानी सुनना है ना? हाँ, अच्छा, ठीक है, हम आपको कहानी सुनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी बेटू को आज कहानी सुननी है और ये कहानी हम आप सबको भी सुनाएंगे। और कहानी के पीछे जो उद्देश्य है वो ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तो कहानी कुछ इस तरह से है, समय न लेते हुए शुरू करती हूँ। एक ऋषि थे, आपको समझ आ रही मेरी बात? एक ऋषि थे, ऋषि जानते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। तो बहुत समय पहले की एक बात है, एक ऋषि थे जो कि अपनी पूजा पाठ और भक्ति में भगवान की लगे रहते थे, है ना? और गरीबों की मदद करते थे और जो पैरों से तकलीफ जो विकलांग थे ना, इधर आइए, तो फिर वो उनकी सेवा करते थे। ठीक है बिट्टू, समझ आ रही ना बात? और इसी तरह से वो खूब सेवा करते रहते थे और भगवान की भक्ति में खोए रहते थे। तो एक दिन जो स्वर्ग स्वर्ग समझते हो बेटा? नहीं समझते हो? स्वर्ग जो जैसे कि इस आसमान से ऊपर एक भगवान रहते हैं जहाँ पर बहुत सुंदर बना हुआ है भगवान जी का, उसको स्वर्ग बोलते हैं। तो वहाँ पर कुछ लोग जैसे वहाँ से एक राजा होते हैं। जो राजा है वो स्वर्ग के, वो है इंद्रदेव। तो इंद्रदेव अपने रथ से आते हैं और उन ऋषि के पास में आते हैं और बोलते हैं कि हे महानुभाव, आपने बहुत सेवा करी है पृथ्वी पर सबकी, अब आप हमारे साथ स्वर्ग में चलिए। वहाँ आपकी हम सेवा करेंगे, आपको वहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपको वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी और वहाँ पर सब खुशहाल जीवन है। स्वर्ग में सब तरह की आराम है, वहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं है। तो वो ऋषि मुनि उनकी तरफ देखते हैं और उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे इंद्रदेव, हे स्वर्ग के राजा, आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर मुझे ये बताइए कि मतलब उस स्वर्ग में कोई दुखी है, कोई परेशान है क्या? मैं किसकी सेवा करूँगा जाके वहाँ पर? आया समझ में? किसकी सेवा करेंगे? हाँ, तो वो वहाँ पर जाके किसकी सेवा करेंगे? पीछा बेटू आ जाओ, आप भी आ जाओ, पीछा यहाँ पे आ जाओ यीशु के पास में। तो वो भगवान इंद्रदेव से पूछते हैं कि हम वहाँ पर जाकर किसकी सेवा करेंगे, है ना? तो फिर इंद्रदेव कहते हैं हाँ, वहाँ पर तो कोई दुखी और बीमार है ही नहीं, तो सेवा किसकी करनी है? किसी की नहीं, वहाँ पे तो सब आपकी सेवा करेंगे। तो वो जो ऋषि होते हैं वो इंद्रदेव से कहते हैं कि आप जाइए, मुझे इस धरती पर, इस पृथ्वी पर ही अच्छा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे हमें गरीब गुनी परेशान दुखी मिल जाते हैं, ताकि हम उनकी अच्छे से हम सेवा कर पाते हैं। और सेवा करना मुझे ज़्यादा आनंद देता है। बेटा गंदी बात है, सेवा करना मुझे ज़्यादा आनंद देता है आपकी ये स्वर्ग से ज़्यादा। तो फिर इंद्रदेव वहाँ से चले जाते हैं और ऋषि जो हैं उनसे विदा लेते हैं और मतलब कहते हैं कि ठीक है। फिर इसी तरह से वो सेवा करते रहते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, भगवान विष्णु जी जो होते हैं, विष्णु जी अपने विमान से आते हैं और उनको अपने साथ वैकुंठ लेके चले जाते हैं। वैकुंठ एक भगवान विष्णु जी का अपना एक धाम है, एक अच्छी सी बहुत सुंदर जगह है। वहाँ पर उन ऋषि को अपने साथ लेके चले जाते हैं और इस तरह से वो ऋषि जो है वो भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। तो मतलब आपको इससे कुछ शिक्षा मिली इस स्टोरी से? ये शिक्षा क्या मिली कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, है ना? सेवा करनी चाहिए ना, और सेवा करने से भगवान जी खुश होते हैं ना। तो मेरा छोटी सी कहानी के पीछे पर्पज़ ये है कि हमें लोगों की सेवा करना ही चाहिए। और सेवा करने से पहले हम कोई ये नहीं कहेगा, कोई ये ना सोचे। डमरू ले आया। कोई बात नहीं, मेरा है, आयुष रख के आओ। अच्छा, जाओ आप उससे मिल लो, हम तब तक इनको बता दें। तो
फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि स्टोरी कोई ख़ास नहीं थी। स्टोरी के पीछे उद्देश्य ये था कि उन महान भाव को, उन ऋषि को एक क्या कहते हैं कि उनको स्वर्ग नहीं चाहिए और उनको इस पृथ्वी पर कष्ट लोग चाहिए, ताकि वो यहाँ पर लोगों की सेवा कर सके और उनके साथ अपना मतलब जीवन उनके साथ अपना अच्छा बना सके। तो फिर यही हमारे जीवन में भी यही चीज़ होनी चाहिए कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के साथ निस्वार्थ भाव से रहते हैं, उससे ही हमारा जीवन संपूर्ण होता है, वरना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। वैसे क्या है कि हम इस पृथ्वी पर आते हैं और एक चूहे, बिल्ली और एक कुत्ते या एक जानवर की भांति हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अगर हम अपने जीवन में कुछ सत्कर्म नहीं करते हैं, लोगों के साथ अच्छा नहीं करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा जीवन सार्थक हुआ ही नहीं। तो और किसी की सेवा करना, किसी की मदद करने के लिए अगर आप सोचते हो कि आपके पास बहुत पैसे हो, आप तभी किसी की मदद कर सकते हैं, तो ये ऐसा बोलने वाले बहुत झूठे होते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि मेरे घर पे काम करने वाली दीदी आती हैं, तो संडे को मेरी उनसे ज़्यादा मुलाकात होती है, क्योंकि संडे को ही मेरी छुट्टी होती है। तो उनके पैर में तकलीफ़ थी, तो उन्होंने कहा कि दीदी मेरे बहुत तकलीफ़ है, मैं कैसे काम करूँ। तो पहले तो मैंने उनसे मना कर दिया कि आप काम मत करो, मैं कर लूँगी। दूसरा उन्होंने बोला नहीं, आप मेरी हेल्प करो, मैं कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने झाड़ू लगाई, उन्होंने पोछा लगाया, उन्होंने बर्तन धुले, उन्होंने मांजे, मैंने बर्तन धुले और मैंने उठाकर रख दिए। तो ये छोटी छोटी जो हेल्प होती है वो दूसरों को मतलब बहुत ज़्यादा सुकून देती है। ऐसे ही हम रास्ते चलते, जैसे कोई जानवर मिलता है तो हम उसको अपनी तरफ से 2 बिस्कुट या रोटी ले जाके खिला सकते हैं। ऐसे ही आप क्या सोचोगे कि हमारी एक रोटी से उसका क्या होगा, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप एक रोटी खिलाओगे तो आपको देख के दूसरा भी एक रोटी खिलाएगा और उसको देख के तीसरा एक रोटी खिलाएगा। इस तरह से क्या होगा कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे अपनी छोटी छोटी चीज़ों से। तो जो हमारी हेल्प है वो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हो सकती है। और यही मेरा मतलब उद्देश्य है आपको बताने का कि हमको जब तक मेरा जीवन इस पृथ्वी पर है, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम सांस ले रहे हैं, तब तक हमारी सोच और हमारे तरीके और हमारा मतलब सब कुछ है वो निस्वार्थ भाव सबकी सेवा के लिए होना ही चाहिए। क्योंकि हम भगवान की जाकर सेवा नहीं कर सकते। भगवान हमको फिजिकल रूप में कभी नहीं मिलते हैं, ये आप सबको पता है। मूर्ति को आप ज़बरदस्ती अगर प्रसाद खिला दोगे तो वो खाने से रही। पर हाँ, अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो उस रूप में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और किसी प्यासे को अगर हम पानी देते हैं तो उस रूप में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। किसी सूखे हुए पेड़ को जिसको पानी की ज़रूरत है, अगर हम उसमें एक बूंद पानी डाल देते हैं या एक गिलास पानी डाल देते हैं तो ये हमारी सेवा है, और ये सेवा हमारी भगवान के लिए सेवा है। तो हम सबको, और हाँ, जैसे कि हम पक्षियों को दाना डालते हैं और पानी रखते हैं अपनी छत पर, ये सब क्या है, एक छोटी छोटी मदद है। शांत रहो। ये छोटी छोटी हमारी एक मदद है जो कि हमारी सबके लिए होती है। तो ऐसा करने से क्या है कि आपको भी ऐसा नहीं, आपको भी बहुत सुकून का एहसास होगा कि ये हमने कुछ अच्छा किया। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारी अंदर की आत्मा ही उसे बहुत सुख महसूस होता है, और अगर हम सुख महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा अच्छा काम उस भगवान को भी पसंद आ रहा है। तो आज की कोई ब्लॉगिंग नहीं थी, आज का कुछ नहीं था। बस मेरा आपसे मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि जितनी हो सके छोटी ही सॉरी मदद करें, लेकिन करें। क्योंकि आपके हृदय में जब ये बात होगी कि हमें दूसरे की हेल्प करनी है, दूसरे की मदद करनी है, तो आपके पास हर वो तरीका आ जाएगा जिससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। मदद के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपके हर तरह से हो सकती है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरा अगर इतनी मोटिवेट वाली मेरी बात पूरी सुने हैं तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ आप ऐसा प्रण लें कि आप दूसरों की सेवा करेंगे ही करेंगे।
और आगे भी मेरी ऐसी वीडियो देखने सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।